आप देख रहे हैं यूट्यूब न्यूज हिंदी में आपके साथ मोहम्मद सलमान जुनेदी। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता शाहनवाज कुड़गी, जो अपनी मेहनत और संघर्ष से आज तक लोगों की खिदमत और मदद करते आए हैं। तो सबसे पहले शाहनवाज कुड़गी साहब, मैं आपका हमारे यूट्यूब न्यूज के स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। शुक्रिया सर। शाहनवाज कुड़गी साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आज तक नेता और कार्यकर्ता जो काम नहीं करते आए हैं, वो काम अपने मोहल्ले के लिए, अपने वार्ड के लिए करते आए हैं। तो शाहनवाज साहब, आज तक आप जो खिदमत लोगों की अंजाम देते आए हैं, तो आपका मकसद क्या है? आप क्या सोचकर जनता की मदद करते हैं? सर एक्चुअली मैं 2015 में ये जो सोशल फील्ड में पूरी तरीके से अपने आप को जी इन्वॉल्व कर चुका हूँ, क्योंकि उसके पीछे कुछ रीजंस थे। मैं 2015 में जब मैं उडुपी डिस्ट्रिक्ट में किसी एक कंपनी में मैं जॉब कर रहा था, तो उस दौरान डिमोनेटाइजेशन हुआ जी। तो जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था, तो उसी कंपनी में इस देश के कई अलग अलग राज्य के, मतलब आसाम, वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद में उड़ीसा, इस तरीके से आंध्र प्रदेश, इस कई स्टेट्स के मजदूर वहां पे काम कर रहे थे। तो डिमोनेटाइजेशन की वजह से उनकी तनख्वाह ठीक से कंपनी नहीं दे पा रही थी। फिर इस तरह मजदूर बहुत परेशान हाल थे। तो कई दिन हम लोग वहां पे धरना किया, कंपनी के खिलाफ आवाज उठाए। फिर उसके बाद में कुछ लोगों को कंपनी उनकी तनख्वाह दी, फिर कुछ लोगों को वो ना देने की वजह से मजदूर काम करके ऐसे बिना तनख्वाह के अपने गांव लौट चुके। फिर उसके बाद में ये सब देखने के बाद में कहीं ना कहीं हम लोग भी इस डिमोनेटाइजेशन की वजह से तनख्वाह की दिक्कत से हम लोग भी गुजर रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसा मेरे सामने एक वक्त आया। मैं उससे पहले भी मैं सोशल वर्क कर रहा था, तो मुझे उस वक्त जब डिमोनेटाइजेशन के वक्त पे मुझे ऐसा लगा हालात बदतर से बदतर हो रहे हैं। अगर सिस्टम को चेंज करने के लिए अगर हम सोचेंगे, अगर दूसरे आदमी को अगर चेंज करने के लिए बोलने से बेहतर यह है कि अपने आप से शुरू पहले करेंगे, फिर उसके बाद में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये सोच के मैं उसी वक्त मैं ये सोचा, सिस्टम अगर बदला हुआ सिस्टम को अगर देखना हम लोग चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को आगे आकर फुल टाइम इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत अभी भी है, इस वक्त में भी, क्योंकि देश के हालात। मतलब आज तक जो आप आवाज उठा रहे हैं जी, क्या जनता जो लोग हैं वो भी आपका साथ दे रहे हैं? इसका बेशक आप समझ लीजिए, अगर लोगों का अगर हम लोग काम करेंगे तो लोग भी आपको मदद जरूर करें, मतलब आपको सपोर्ट जरूर करेंगे। सपोर्ट तो कर रहे हैं लोग। मतलब अभी हम लोग काम कर रहे हैं हमारे वार्ड पे, आपको शायद अंदाजा है, क्योंकि आप पिछली हफ्ते आप उधर आए थे। तो आपके टीवी के जरिए लोगों का रेस्पॉन्स किस तरीके से है आपको बोलने की जरूरत है नहीं, तो रेस्पॉन्स तो मिल रहा है सर। जी, मतलब आजकल के ज़माने में भाई भाई के काम नहीं आता, दोस्त दोस्त के काम नहीं आता। ऐसे में आप अपनी खुद की मसरूफियात को छोड़कर, खुद के काम को छोड़कर लोगों की भलाई के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए, लोगों के हित में आवाज़ उठाते हैं। तो आपका जो लोगों के लिए जो आप आवाज़ उठाते हैं, इसमें आपका मकसद क्या होता है? आपको उसमें कैसी खुशी मिलती है? सर मकसद यही होता है, अगर गरीब, आप देख लीजिए, पिछले मैं जितने मेरा तजुर्बा ये बताता है, अगर आपके सिस्टम में अगर हम काम के लिए जाएंगे, ऑफिसर्स एजुकेटेड लोगों के साथ में ही सही तरीके से बर्ताव नहीं करते। फिर उसके बाद में काम अगर होना है, कई बार घूमना पड़ता है, उसके बावजूद काम नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये सोचा, सिस्टम को कहीं ना कहीं बदलना चाहिए। आवाज, अगर जो आदमी आवाज उठाने से समाज में अगर बदलाव आ सकता है, तो हम भी कोशिश क्यों ना करें। तो इसी सोच को मैं सामने रख के काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद में दिक्कतें तो आती हैं, दिक्कतों को तो सामना करना ही पड़ता है। सामना करके लोगों का काम करने के बाद में जब वो लोग हमारे लिए अपने दिल से दुआ देंगे, फिर उसके बाद में मुस्कुरा के बात करेंगे, तो फिर वो जो उस वक्त जो होता है ना, वो बता नहीं सकते सर, उसको महसूस करना पड़ता है हम लोगों को। तो इसीलिए खुशी हम लोगों को अपने आप खुशी मिलती है इसमें। जी शाहनवाज जी, जो आप एक सामाजिक कार्यकर्ता बनकर जो ये लोगों के हित में, लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो अंदाजा पिछले कितने साल से ये काम कर रहे हैं? सर पिछले मैं तो
2 से जी मैं अपने लेवल से काम कर रहा हूँ, लेकिन 2015 से आज तक पूरी तरीके से फुल टाइम मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ सर, क्योंकि कुछ मुझे मतलब सिस्टम में बदलाव अगर देखना है तो फिर अपने आप को फुल टाइम काम करना पड़ेगा। यहाँ पे जितने आप मेहनत करेंगे उतने नतीजे आपको जल्दी मिलेंगे। तो इसी सोच को लेके मैं कुछ मुद्दों को लेके, आपको शायद पता है या नहीं मालूम नहीं मुझे, लेकिन 2019 से इलेक्शन से पहले पहले मैं पूरे देश का दौरा कर चुका हूँ सर। जी इसी मुद्दे को लेके अभी ये जितने भी सेकुलर जहन के जितने पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो भी है, मतलब दलित का तबका हो, फिर उसके बाद में अल्पसंख्यक, ये जितने भी मतलब जो लोग आज परेशान हाल हैं, उन सारे लोगों को मिलके कहीं ना कहीं एक एकता की बहुत जरूरत है आज जी देश में। तो इसी मुद्दों को सामने रख के मैं पूरा देश का दौरा कर चुका हूँ। तो देखेंगे अभी और आगे बहुत कुछ करना बाकी है। जी शाहनवाज जी, हमने ये भी सुना है कि आप एक कवि भी हैं, मतलब जिस तरह के देश में हालात चलते हैं उसे देखकर आप कविता लिखते हैं। तो आज गांधी जयंती का अवसर है, तो इस अवसर पर भी आपने कुछ लिखा है? हाँ बेशक सर, जरूर लिखा हूँ मैं। अभी मेरी, आप जैसा बताए, मेरी एक काव्य संकलन अभी पब्लिश होने वाली है सर, जी क्योंकि काम चल रहा है। क्या आप तो हमारे दर्शकों को कविता सुनाएंगे? बेशक सर, बेशक सुनाऊंगा। आप जैसा बताए, जैसे मौके मौके, तो हर मौके पे मैं लिख चुका हूँ, क्योंकि अभी समझ लीजिए टिप्पू सुल्तान उनके हालात पे लिख चुका हूँ, फिर उसके बाद में अम्बेडकर साहब के ऊपर लिख चुका हूँ। अभी जैसे जैसे जो भी हालात आ रहे हैं, अभी समझ लीजिए एनआरसी का टाइम था, तो उस वक्त भी एनआरसी के मुद्दों को लेके मैं एक कविता लिखा था। फिर अभी किसान आंदोलन को लेके उस पर भी मैं लिखा हूँ। और गांधी जी के बारे में तो मैं पिछले, जब मैं डिग्री में पढ़ रहा था अंजुमन डिग्री कॉलेज में, तो उस दौरान में एक गांधी जी के बारे में एक हालात को सामने रख के एक मैं कविता लिखा था। तो वो मैं आपको सुनाऊंगा, ताकि लोग सुन सके। तो अगर गांधी जी, आप समझ लीजिए आज गांधी जयंती है, तो गांधी जी को हम सब की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं मैं। और दूसरी बात जो है, गांधी जी एक ऐसे शख्स थे जो अपना सब कुछ, मतलब ये दीन दलित के लिए, पिछड़े हुए लोगों के लिए अपनी सारी जिंदगी दांव पे लगा के वो काम किया। फिर उसके बाद में जब आजादी मिली, तो गांधी जी को किसी ने सवाल ये पूछा, आप तो कामयाब हो चुके, आजादी मिल चुकी देश को, क्या आप खुश हैं? तो गांधी जी ने बताया, जब सरकार दिल्ली में बनी तो गांधी जी सत्ता के पीछे जाने के बजाय वो अपने काम के लिए कलकत्ता गए। काम मतलब क्या, सामाजिक मुद्दों को लेके कलकत्ता में थे। तो कलकत्ता में ये सवाल उठाने के बाद में गांधी जी ये बताए, आजादी तो मिली है, लेकिन आजादी का पूरा अर्थ तब होगा जब इस देश में एक महिला आधी रात किसी बिना खौफ के घूमने फिरने लगेगी तब। और जब जितने भी आम आदमी है इस देश के, जितने भी जो गरीब तबका है, ये लोगों को जब तक उनकी बुनियादी सहूलतें वो लोगों को सरकार नहीं पहुंचाती, तब तक इस आजादी का कोई मतलब नहीं है, ऐसा बताया था। तो आज हम लोग देखेंगे हालात, तो ऐसा लगता नहीं कि आजादी, जो गांधी जी की जो तमन्ना थी वो पूरी हुई, अब तक ऐसा नहीं लगता। तो इसीलिए शायद कहीं ना कहीं गरीबों को हम आजाद है ऐसा वो शायद कहीं ना कहीं वो बोल नहीं पाते, क्योंकि हालात इस तरीके से उनके साथ में पेश आते हैं। तो इसीलिए तो मैं गांधी जी के, अगर मैं ये सोच रहा हूँ, अगर हालात ये हैं कि आजादी मिलके 75 साल गुजरने के बाद भी अगर हालात ये हैं, तो अगर गांधी जी, जब गांधी जी लड़े आजादी के लिए, गांधी जी के साथ बहुत सारे लोग लड़े, अगर उनमें से गांधी जी अगर आज के हालात में होते तो वो क्या सोचते, उसी को एक मुद्दा रख के मैं कविता लिख चुका हूँ। उसको मैं आपके सामने, आप लोगों के सामने पढ़ा हूँ। मेरी इस कविता की शीर्षक जो है, गांधी होते तो क्या वे न पछताते। जी जी, क्या गांधी होते तो क्या वे न पछताते, क्या वे न दिए इस मिट्टी के लिए बलिदान, क्या वे न दिए इस मिट्टी के लिए बलिदान, कितने घर बने थे उस दिन वीरान, जी जी। आज फिर उसी राह पर चली है इस धरती की संतान, आज भुलाई है उन गोरों की पहचान, इसीलिए आजादी का स्वप्न है आज अधूरापन। गांधी होते तो क्या वे न पछताते, गांधी होते तो
क्या वे न पछताते। सभी यही कहते हैं मैं इस धरती का नेता। वाह। सभी यही कहते हैं मैं इस धरती का नेता। सभी यही चाहते हैं मैं कैसे भी पाऊं इस धरती का जन्म धन। क्या बात। वेश बदला फिर भेष बदला, न बदला तन मन। फिर निराशा के दीप जले, क्या करे सामान्य जनगण। गांधी होते तो क्या वे न पछताते। गांधी होते तो क्या वे न पछताते। कभी इस देश के नेता मानव के रक्त मांस पर की अपनी चढ़ाई। कभी गोधरा की तो कभी साबरमती की तबाही। धरती बा तू देख तेरे लालों की कार्रवाई। भुला दी है ये अपने पुरखों की बधाई। क्या इसीलिए लड़े थे वे गोरों से लड़ाई। गांधी होते तो क्या वे न पछताते। गांधी होते तो क्या वे न पछताते। चारों ओर से मचाई है तबाही। कभी जन तो कभी जग मचाई। क्या करे धरती भी न सहला पाई। जात पात की गहराई, लूट पाट की लड़ाई। सुन पड़ी चारों दिशाएं, सुन पड़ा सारा जग। चारों ओर से रुलाई ही रुलाई। सोचो फिर बतलाओ, क्या इसीलिए लड़े थे वे गोरों से लड़ाई। गांधी होते तो क्या वे न पछताते। गांधी होते तो क्या वे न पछताते। क्या बात है, क्या बात है। तो ये थे हमारे शाहनवाज कुरैशी साहब, जिन्होंने अपने खूबसूरत अंदाज से कविता सुनाई और इन्होंने खुद ये कविता लिखी है। तो हम भी हमारे YouTube न्यूज़ माध्यम से आपको ऐसी ही दुआएं देते हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि आप यूं ही कामयाब होते रहे और इसी तरह से आप लोगों के हक में आवाज़ उठाते रहे और आपकी जो भी जायज़ तमन्ना है ऊपर वाला उसे भी कामयाब करे और इसी तरह से आप अपने ज़िंदगी के हर एक मकसद में कामयाब होते रहे। तो शाहनवाज साहब, आपका हमारे YouTube न्यूज़ को वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, आपका भी शुक्रिया, फिर आपके सारे टीम का भी शुक्रिया हो, आपके सारे दर्शकों को मैं आज और सारे दुनिया के सारे लोगों को मैं आज आपके जरिए गांधी जयंती के शुभ मौके पर सारे लोगों को बधाई देता हूँ। जी, तो और खबरों के लिए जुड़े रहिएगा YouTube न्यूज़ हिंदी। डेली न्यूज अपडेट्स के लिए UTV चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए।